बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्पेशली इस्तेमाल होता है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इनका स्टेटमेंट ये है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ द रेडिएशन is directly proportional to the concentration and path length denoted by small l, या फिर absorbance is equal to proportionality साइन हटा के एप्सिलॉन concentration और path length। यहाँ पे a जिस तरह आपको स्टेटमेंट में पता लगा होगा कि a जो है it is absorbance, c is concentration, जो एप्सिलॉन है इट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एल दिस इज पाथ लेंथ। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कंपाउंड अननोन कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो गई है तो मीन्स कि उस कंपाउंड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये हुआ। एल पाथ लेंथ, यानी इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम वो सैंपल डालते हैं वो इस किस्म का एक कंटेनर है जिसको क्यूवेट कहते हैं। क्यूवेट, अगर ये क्यूवेट साइज़ में छोटा होगा तो पाथ लेंथ कम होगा, और अगर ये क्यूवेट साइज़ में बड़ा होगा, ये सपोज़ हम छोटा बनाते हैं, तो अब इसमें एब्जॉर्बेंस कम होगी और इस क्यूवेट में एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। फिर इसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ये जो नॉन कंपाउंड होगा उसका हमें पता होगा कि 1 मोल जितना एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्बेंस बाय 1 मोलर या 1 मोलर कर दें ऑफ द कंपाउंड। मोलर मीन कि इसका हमने सॉल्यूशन बनाना होगा। तो ये जो है बीयर-लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो जब हम ये इस्तेमाल करेंगे अगेन हमें ग्राफ मिलेगा, और एक ग्राफ से फिर हम स्टडी करते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलेगा। तो अब बीयर-लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक अगर हम इस ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो ये जो लैम्डा इधर एब्जॉर्बेंस हो रही है, ये कंपाउंड कंसंट्रेशन में कम है, और फिर यहाँ पे ये जो एब्जॉर्बेंस हो गई है आलमोस्ट 400 समथिंग, तो इस कंपाउंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस तरह से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बीयर-लैम्बर्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादातर अनसैचुरेटेड कंजुगेटेड कंपाउंड के लिए अच्छा होता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स इसके मौजूद हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो चीज़ें थीं तो वो यहाँ तक इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये था अबाउट द अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी।